हाँ जी। तो यार हम लोग ना अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है उसमें हम क्या कर रहे थे। हम फ्यूचर में जाके देख रहे थे जिस पेज की रिक्वायरमेंट हमें सबसे लास्ट में थी, हम उस पेज से अपने रिक्वायर्ड पेज को रिप्लेस कर दे रहे थे। पर हमने देख लिया कि यार ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट तो हमारी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो हम आए भाई दूसरे एल्गोरिदम पे। अब दूसरे एल्गोरिदम हमने कहा थोड़ा सा ना सिंपल रखते हैं चीजों को, और हमने कहा ऐसे लेंगे जो पेज सबसे पहले मेन मेमोरी में आया था, जरूरत पड़ने पे हम उस पेज से अपने इनकमिंग पेज को रिप्लेस करवाएंगे। अगर मैं डायग्राम से बोलूं इस बात को, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे मेन मेमोरी में मेरे पास 5 फ्रेम है और मैंने उन 5 फ्रेम में अब मेरे 5 पेजेस को तो फिल कर दिया था। मैंने जब उन्हें स्टोर किया मैंने ऐसे किया, पहले पेज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे स्टोर कर दिया, ठीक है। पर अब जरूरत पड़ी मेरे 6th पेज को मेरी मेमोरी में स्टोर करने की। स्पेस तो है नहीं, सारे फ्रेम्स मेरे ऑक्यूपाइड है, तो मैं कैसे स्टोर करूंगी। तो मैं इस बार यूज कर रही हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मैं क्या कर रही हूँ, जो पेज सबसे पहले मेन मेमोरी में आया था उससे रिप्लेस करूंगी मैं अपने रिक्वायर्ड पेज को। तो मेरा पेज 1 सबसे पहले आया था, तो मैं अपने पेज 6 को पेज 1 से रिप्लेस कर दूंगी बेसिकली। ये है हमारा फीफो एल्गोरिथम। फीफो एल्गोरिथम बेसिकली हमारा क्यू की तरह से है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया था वो ही सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है हमारे पास। ये 12 पेजेस का सीक्वेंस है कि इस ऑर्डर में हमें इन पेजेस की जरूरत पड़ने वाली है, और ये हमारे 3 फ्रेम्स है। इनिशियली हमारे तीनों फ्रेम खाली है, तो वही हम पेज हिट और पेज मिस के लिए H और M यूज करने वाले हैं। जब हमारा पेज नहीं मिलेगा, मेन मेमोरी में नहीं होगा, तो पेज मिस हो जाएगा, और ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो पेज हिट होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे। बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमारे पास तीनों फ्रेम खाली है। तीनों फ्रेम जब खाली है तो जो मेरा ये पेज 1 है, इसे मैं किसी भी फ्रेम में फिट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे सबसे पहले कर दिया फ्रेम 1 में। इसके लिए ना एक काम करते हैं, हमें क्यू मेंटेन कर लेते हैं, चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। जो जो जिस पेज को हम जिस ऑर्डर में अपने फ्रेम में एंटर करते रहेंगे, वैसे ही हम क्यू में भी कर लेंगे। तो पेज 1 को हमने फ्रेम में एंटर करवाया, अपने मेन मेमोरी में एंटर करवाया, तो मैंने क्यू में भी एंटर करवा लिया। पेज नहीं था तो पेज मिस हो गया, फिल हो गया। अब पेज 2 है हमारा, पेज 2 के लिए क्या सिचुएशन, ऑलरेडी मेन मेमोरी में तो नहीं है वो, तो पेज मिस तो है ही, ठीक है। पर यहाँ खाली 2 पेज है ऑलरेडी, खाली है 2 फ्रेम ऑलरेडी, तो इन दोनों में से एक फ्रेम में मैं अपना पेज 2 फिल कर दूंगी और यहाँ क्यू में भी ऐड कर दूंगी। अब थर्ड पेज के लिए क्या सिचुएशन है, थर्ड पेज के लिए सिचुएशन है कि मैं ऑलरेडी पेज 1 और 2 ने तो 2 फ्रेम ऑक्यूपाई करे हुए हैं, पेज 3 के लिए मेरे पास एक फ्रेम खाली है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पेज 3 फिल कर दूंगी, और यहाँ अपने क्यू में भी मैंने पेज 3 को इंक्लूड कर दिया। बहुत अच्छे। अब बात आई पेज 4 की। पेज 4 के लिए क्या सिचुएशन है, ऑलरेडी 3 पेज मेरे तीनों फ्रेम्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। पेज 4 मेरा इन तीनों में से किसी फ्रेम में भी नहीं है, तो पेज मिस तो हो ही गया। अब मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जब यूज कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि यार मेरी क्यू में जो सबसे पहले अंदर आया था ना, मैं उससे अपने पेज 4 को रिप्लेस कर दूंगी। सबसे पहले कौन आया था, 1 आया था, तो मैं 1 की जगह अपना पेज 4 ले आऊंगी, और यहाँ क्यू में भी क्यू से अपना पेज 1 तो मैं हटा दूंगी, और पेज 4 को यहाँ ऐड कर दूंगी नीचे, ठीक है। हो गई क्लियर इतनी बात, हो गई। अब आगे मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यार अब हमें पेज 1 चाहिए। पेज 1 तो मेरा मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी उसकी जगह पेज 4 को ला चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम क्यू में जो सबसे ऊपर होगा उसकी जगह हम अपने 1 को ले आएंगे। तो क्यू में सबसे ऊपर कौन है, 2 है, 2 की जगह इस बार हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया है, समझ में आ रही है वाली चीज। मतलब बेसिकली कर हम वही रहे हैं जो जिस पेज से हमें रिप्लेस करना है, वो पेज जब मतलब जिस ऑर्डर में बेसिकली हमारे पेज हमारे
फ्रेम्स में एंटर हुए थे उसी ऑर्डर में हमारे पेजेस फ्रेम से एग्जिट करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, 1 को हम ले आए, तो यहाँ क्यू में भी एंटर करवा लेते हैं। हो गई बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि यार अब हमें पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। अब पेज नंबर 2 तो ऑलरेडी मेन मेमोरी में नहीं है, पर हमारे सारे फ्रेम्स भी ऑक्यूपाइड है। तो हम क्या करेंगे इस बार, हमारे क्यू में सबसे ऊपर 3 है, तो हम 3 की जगह पेज नंबर 2 ले आएंगे और पेज नंबर 2 को क्यू में भी एंटर करवा देंगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 5 की बात आई। पेज नंबर 5 की जब मैं बात कर रही हूँ, ऑलरेडी सारे फ्रेम्स फुल है, पेज नंबर 5 किसी फ्रेम में भी प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा पेज मिस हो रहा है। जब पेज मिस हो रहा है तो मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी ना किसी पेज से, किसी ना किसी फ्रेम में जो ये पेज प्रेजेंट है उनसे। तो मैंने क्या लिया, सबसे ऊपर क्यू में मेरे पास 4 था, तो मैं 4 की जगह 5 ले आऊंगी। ठीक है, क्लियर है वाली बात? अब क्या किया मैंने, पेज 1 पे बात आई, यहाँ पे मैंने पेज 5 को भी क्यू में एंटर करा देता, 4 को एक्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है इतना अभी तक सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस सिचुएशन में मेरे पास पेज 1 आया। पेज 1 क्या मेरे पास ऑलरेडी मेन मेमोरी में प्रेजेंट है? हाँ भाई, इस बार तो फाइनली प्रेजेंट है तो पेज हिट हो गया। तो हम यहाँ पर स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्यू में भी हमारे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि कुछ आया गया तो है ही नहीं अलग से, ऑलरेडी प्रेजेंट था, वहीं से काम हो जाएगा। अब बात हुई अगली बार पेज 2 की बात हुई। पेज 2 के ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास मेन मेमोरी में। हाँ भाई, प्रेजेंट है, ये देखो ये रहा, पेज हिट हो जाएगा वापस से, और क्यू में भी कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट था वहीं से ही पेज 2 हमारा एक्सेस हो जाएगा, कुछ स्वैपिंग नहीं हुई इस बार। अब क्या हुआ, पेज 3 आया। पेज 3 क्या मेन मेमोरी में प्रेजेंट है? नहीं, तो नहीं प्रेजेंट। तो हमें अपने फ्रेम में जो ऑलरेडी पेजेस हैं उनमें से किसी एक पेज से रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे करेंगे? क्यू में सबसे ऊपर कौन है? 1 है, 1 की जगह हम इस बार 3 को ले आएंगे। 3 आ गया, 3 यहाँ नीचे भी आ जाएगा। बढ़िया। अब अगली बार क्या है मेरे पास, 4 है। 4 मेरे ऑलरेडी मेन मेमोरी में है नहीं है, तो इस बार हम क्या करेंगे, किसी ना किसी पेज से 4 को रिप्लेस, मतलब 4 किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करके आएगा। कौन से पेज को? सबसे ऊपर क्या है क्यों है? 2 है, 2 की जगह किसके लिए क्या आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाली चीज? अब अगली बार मेरे पास क्या है, 5 है, 3 है और 4 है। कौन सा पेज की रिक्वायरमेंट है मेरी? 5। क्या 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस बार मेरा क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। यार एक चीज देखो, इस केस में इस वाले सीक्वेंस में जब मेरे पेजेस की रिक्वायरमेंट आ रही थी तो फीफो यूज करके मेरे पास कितने पेज हिट हुए? 3 पेज। और कितने पेज मिस होंगे? टोटल 12 थे ना, तो 9 पेजेस मिस हो गए। अगर मैं वही पेज हिट रेशो और पेज मिस रेशो निकालू, पेज मिस रेशो कितना हो गया मेरा? 9/12, और पेज हिट रेशो 3/12 हो गया। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? यार होता क्या है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ना, ये हमारा बहुत सिंपल तो होता है। मतलब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, क्यू में देखना है जो आ रहा है, जो सबसे पहले आया था उसे हम सबसे पहले स्वैप आउट करके बाहर निकाल दे रहे हैं, उससे हम रिप्लेस कर दे रहे हैं उस पेज से। बट द थिंग इज, ये वाला जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम है ना, ये हमारा काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज है कि हमें लगता है माइटी में अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर ले तो हमारा जो ये पेज हिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। टारगेट तो हमारा यही है ना कि हमारे जो पेज हिट है वो इंक्रीज कर जाए, क्योंकि पेज मिस जब बढ़ता है तब तो हमारा पेज फॉल्ट आता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा टाइम है वो बढ़ जाता है। हमें पेज हिट को बेसिकली ज्यादा करना है, तो अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं तब इस केस में हमारा क्या होगा, एक बार हम देख लेते हैं। ये इस केस में क्या किया हमने क्या किया, हमने फ्रेम्स बढ़ा दिए। इस बार हमने 4 फ्रेम्स लिए। ठीक है,
4 फ्रेम्स है, वही हमारा सेम सीक्वेंस है अपने पेजेस का। तो इस बार क्या होगा, क्यू ले लेते हैं एक हम सिंपल, अभी तो चारों फ्रेम खाली थे तो सिंपल अपना वही फिल हो जाएगा 1 2, मतलब मैं इस बार डायरेक्ट कर दे रही हूँ, इस तरह से मैं फिल कर पाऊंगी। और ये मेरी क्यू का सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, 2 फिर 3 फिर 4th पेज नंबर आएगा मेरा। ठीक है, अब मेरा कौन सा पेज आएगा, फर्स्ट पेज आएगा। अब फर्स्ट पेज आ रहा है, ठीक है, क्या मेरे पास फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने किसी फ्रेम में, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये रहा। तो ठीक है, इस बार क्या हुआ, मेरा पेज हिट हो गया। यहाँ पे मेरा क्या थे, अभी तो मैंने फ्रेश ही फिल किया ना, तो मेरा पेज मिस था, इस बार पेज हिट हो गया। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ पेज 2 जो है, क्या जो मेरा पेज 2 है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे मेन मेमोरी में, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, इस बार पेज हिट हो जाएगा फिर से, बढ़िया। अब इस बार देखो, अब इस बार रिक्वायरमेंट किसकी है, पेज नंबर 5 की। क्या पेज नंबर 5 मेरे ऑलरेडी मेन मेमोरी में है, नहीं है। क्या मेरे पास कोई फ्रेम खाली है, नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस बार, मेरे को अपने किसी ना किसी एग्जिस्टिंग पेज से जो मेन मेमोरी में है उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। किस पेज से रिप्लेस करेंगे, हम फीफो यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी, बस हमने फ्रेम बढ़ाया है एक। ठीक है, जब हमने फीफो यूज कर रहे हैं तो हम उस पेज से रिप्लेस करेंगे जो पेज सबसे पहले आया था। सबसे पहले कौन सा आया था, 1 आया था, तो हम 1 की जगह अपना 5th पेज ले आएंगे। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। ठीक है, उसके बाद में अब क्या किया हमने, पेज नंबर 1 लिया। ठीक है, अब अगर मैं पेज नंबर 1 की बात करूं, पेज नंबर 1 क्या मेरी ऑलरेडी मेन मेमोरी में है, नहीं है भाई, मैंने उसकी जगह 5th को ले आई थी ना मैं। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। ठीक है, अब क्या किया मैंने, पेज नंबर 1 की जब मेरे को रिक्वायरमेंट हुई है तो मैं क्यू में जो सबसे ऊपर है उस पेज से रिप्लेस करूंगी। क्यू में सबसे ऊपर 2 है तो मैं 2 की जगह 1 को ले आऊंगी। फर्स्ट पेज आ गया मेरा, क्या हुआ, 2 हट गया क्यू से और 1 आ गया वापस। ठीक है, पेज मिस था यहाँ भी। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास पेज 2 की रिक्वायरमेंट आई, पेज 2 को लेकिन मैं ऑलरेडी रिप्लेस कर चुकी हूँ। इस बार अब मैं किससे रिप्लेस करूंगी पेज 2 को, पेज 3 से। ठीक है, पेज 3 से जब मैंने अपने पेज 2 को रिप्लेस किया तो यहाँ मेरा क्या आ गया, पेज 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, पेज 2 एंटर हो गया, पेज 3 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे मैं क्या ले रही हूँ, इस बार मेरे को पास पेज 3 को एंटर करवाना है। पर यार पेज 3 तो मैंने अभी एग्जिट करवाया था, पेज 3 की जगह तो पेज 2 लेकर आई थी, है ही नहीं मेरे पास पेज 3 अपनी मेन मेमोरी में, तो पेज मिस हो जाएगा। और मेरा पेज 3 किसको रिप्लेस करके अंदर आएगा, जो क्यू में सबसे ऊपर है, क्यू में सबसे ऊपर क्या है, पेज 4 है, तो पेज 4 की जगह पेज 3 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ सबसे ऊपर क्या हुआ, पेज 3 सबसे ऊपर हुआ। अब यार पेज 3 अगर सबसे ऊपर हुआ, ठीक है, अब मेरे को क्या लेकर आना है, मेरे को लेकर आना है बेसिकली पेज 4 को ऊपर लेकर आना है। पेज 4 को जब मैं ऊपर लेकर आऊंगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्यू में सबसे ऊपर कौन है उससे रिप्लेस करेंगे। क्यू में सबसे ऊपर कौन था, 5 था, 5 की जगह मेरा 4 आ जाएगा और मेरा पेज 4 क्यू में आ जाएगा। यहाँ से मेरा पेज 5 निकल गया। अब अगली बार अब क्या किया, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए पेज 5। जब मेरे को पेज 5 चाहिए तो पेज 5 बेसिकली मेरा किसी भी फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है, तो इस बार मैं क्या करूंगी, जो मेरा क्यू में सबसे ऊपर है उससे रिप्लेस करूंगी, 1 की जगह मेरा पेज 5 आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो बस हमारा 2 बार पेज हिट हुआ। ठीक है, पिछले केस में क्या था, हमारा 3 बार पेज हिट हो रहा था। और पिछली बार कितने फ्रेम्स थे, पिछली बार 3 फ्रेम्स थे हमारे पास, इस बार 4 फ्रेम्स थे। जब हमारे पास 4 फ्रेम्स थे तब हमारा पेज 2 बार हिट हुआ और 10 बार मिस हुआ। जब हमारे पास 3 फ्रेम्स थे तो वो 3 बार हिट हुआ और 9 बार मिस हुआ। तो बेसिकली इस केस में हमने क्या देखा, हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर बढ़ा भी दिए तब भी जो मेरा पेज हिट है वो डिक्रीज हो गया। तो यही जो है ना, इसी चीज को हम बैलेडिस एनोमली बोलते हैं,
ये बेसिकली ये शो करता है कि यार जरूरी नहीं है अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दें तो हमारा पेज हिट बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज हो और हमारा पेज हिट जो है वो डिक्रीज हो जाए। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करें तो मेरा पेज फॉल्ट जो है वो भी इंक्रीज कर जाए फीफो में। ठीक है, तो यही है बेसिकली फीफो एल्गोरिथम। हमारा सिंपल सा है बट हाँ बहुत स्लो है। ठीक है।